बसंत बुक से जो आपका एक चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर 10 है हमारा कामचोर। कामचोर नामक कामचोर एक कहानी है और इस कहानी के काफी लंबी स्टोरी है, आपको 2-3 दिन लगेंगे हमको पढ़ने में। बहुत बड़ी है। हाँ, और इसके जो लेखक है वो है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगलाई। हाँ, ये चुगताई। इनका हाँ ये इनका लेखक है, इन्होंने ये लिखी है कहानी। तो हमारी बसंत जो बुक है उससे ली गई है, उसमें संकलित है कामचोर नामक कहानी। मैं थोड़ी सी पढ़ी थी, मैंने बाद में छोड़ दी थी। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। नौकरों की है। हाँ, इस कहानी के अंतर्गत आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ये कहानी कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर की कहानी है। घर में हम अपने घर में जो चीजें देखते हैं होता हुआ, वो ही कुछ इसके अंतर्गत बताया गया है। और कहानी का नाम है कामचोर। इस कहानी के अंतर्गत ये बताया कि जो बच्चे कामचोर होते हैं, घर के छोटे मोटे काम भी अपने आप नहीं कर सकते हैं और उसके लिए अपने पेरेंट्स के लिए पर आश्रित रहते हैं, वो इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, किस तरह से उनसे वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं। वो सारी इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, गुड मॉर्निंग दीक्षित। ओके, कामचोर इसका नाम है। देखिए, जो हमारा शीर्षक है, शीर्षक क्या होता है? जिस पर हमारी पूरी जो चैप्टर होता है बेस्ड होता है। जो उसमें, जैसे आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म का नाम रखा जाता है, तो उस फिल्म में उस नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिस पर उसका नाम आधारित होगा, तो वो होता है हमारा शीर्षक, यानी फिल्म का नाम शीर्षक कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो स्टोरी है, उस स्टोरी का नाम भी कामचोर है, क्योंकि इस कहानी के अंतर्गत क्या बताया गया कि जो बच्चे हैं वो अपने आप भी थोड़ा बहुत घर का काम नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर ही आश्रित रहते हैं। जैसा कि आप लोग अगर इस कहानी को जब पढ़ रहेंगे हम अभी, तो ऐसा लगेगा शायद वो आपके घर की ही कहानी है। आपके मम्मी पापा कितने परेशान होते हैं आपके लिए कि छोटे छोटे कामों में भी आप उनकी हेल्प नहीं करते हो, उनके पास इतना वर्कलोड होता है, आप उस पर बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाओगे, लेकिन अपने आप को गलत साबित नहीं होने दोगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस कहानी में है। बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आज के समय में क्या होता है कि हम लोग किस पर आश्रित हो गए? अपने नौकर से, यानी कि नौकर हमारा वो सारा काम कर देंगे जो काम हमें अपने आप करना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे जो मम्मी पापा हैं वो आपस में बातचीत करें। जैसे आपके मम्मी पापा भी कई बार आपकी मम्मा आपके पापा को कंप्लेन करती होंगी कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, घर के किसी काम में हेल्प नहीं करता है, सेल्फ डिपेंड नहीं है ये। तो ये सारी बात होती है, तो पापा गुस्सा होके कुछ बोलते कि ठीक है मैं इसको डांटूंगा, ठीक है आज से इसका ये बंद हो जाएगा, आज से ये इसको जो भी सहूलियत दी जा रही है वो बंद है। तो वैसे ही यहाँ पर मम्मी पापा मिलकर के चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हम अपने नौकरों को निकाल देते हैं और जो काम है वो अब ये अपना काम स्वयं करेंगे। कौन करेंगे? स्वयं बच्चे। तो ये कंप्लेंट किसकी हो रही है? बच्चों के लिए चर्चा चल रही है। आगे देखें, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं। उधम का मतलब होता है शैतानी करना, परेशान करना, भाग दौड़ करना। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। प्रश्नवाचक चिन्ह, अपने आप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज़ के लिए कहते हैं तो आप उसको क्या अवॉइड कर देते हो, मतलब नज़रअंदाज कर देते हो, उसको ध्यान से नहीं सुनते हो। आप सोचते हैं ठीक है मम्मी का काम कहना है, पापा का काम डांटना है, सुन लिया। लेकिन आपका ये जो नेचर रहेगा वो हमारे भविष्य के लिए हमको ही परेशान करने वाला रहता है। हमारा जैसा नेचर आज है वैसा ही नेचर हमारा भविष्य में होगा। तो इसलिए अपने माता पिता की बात को हमेशा हमें ध्यान से सुननी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए बार बार आपको कह रहे हैं तो उस चीज़ को आपको ध्यान से सुनकर अपने में सुधार करना चाहिए।
हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जब पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चों को छोटे छोटे काम के लिए यहाँ पे नौकर रख के नौकरों को हटा दो, बल्कि अपना छोटा छोटा काम बच्चे स्वयं करेंगे, तो बच्चे क्या होते हैं, वो काम तो नहीं करते बल्कि उस काम को और ज़्यादा फैला देते हैं। तो मम्मी पापा ने ऐसी बात करते करते कहा कि बच्चे अपना पानी तो स्वयं पी सकते हैं। आप लोगों की क्या आदत होती है, मम्मी पानी लेकर आना, मम्मी मेरी कॉपी कहाँ है, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ है, इस तरह से आप लोग करते हो घर में। तो ऐसा ही यहाँ बताया कि पानी वो स्वयं पिएंगे, तो बच्चों ने भी कहा हाँ हाँ पानी पीने में कोई बड़ी बात नहीं है, हम पानी अपने आप पी लेंगे। और हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, देखो मान लीजिए छुट्टियों में आपके बुआ घर पे आई, मौसी घर पे आई, या मामी चाची ताई के बच्चे घर में आते, इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप लोगों की एक गैंग सी बन जाती है ना। आपको जो खाना है, अगर नहीं खाना तो किसी को भी नहीं खाना, और खाना है तो सबको खाना है, ठीक है। अगर पानी पीना है तो सबको पीना है। अगर गर्मियों की छुट्टियों में जैसे मान लो शरबत बन रहा है तो सारे बच्चे एक साथ शरबत पियेंगे। खेलना है तो सबको खेलना है, सोना है तो सबको सोना है, फिर उसके लिए भी झगड़ा होता है, तुम इधर सरको, मैं यहाँ सोऊंगा, मैं वहाँ सोऊंगा। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें सभी के घर में हमको देखने को मिलती हैं। तो जब वो पानी पीने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना पानी खुद उठ करके पी लेंगे, पानी पीने के लिए जब वो गए तो घर में जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एक साथ पानी पीने के लिए पहुंच गए। अब किसी काम को हमको करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि एक ने पानी पिया, फिर वो हट गया, फिर दूसरे ने पानी पिया, फिर वो हट गया, फिर तीसरे। अब सबको एक साथ ही पानी पीना था और उसमें धक्का मुक्की शुरू हो गई। वो बोलता है मैं पहले पानी पीऊंगा, वो कहता है मैं पहले पानी पीऊंगा, और हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका किसी के साथ टल्ला लग गया, कोहनी लग गई, तो हमको बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, हम उसको फिर मारा पीटी पे उतर जाते हैं। तो यही इसमें बताया गया कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल में नहीं, दबेल में मतलब होता है किसी के अंडर में हम काम नहीं कर रहे, किसी से डरते नहीं हैं, और कोई धक्का दे और हम चुपचाप सॉरी बोल दें, बल्कि हम क्या होता है सामने वाले को मारना शुरू कर दे। मान लीजिए आपका छोटा भाई है और उसने उससे टल्ला लग गया, तो आप अगर बड़े हो तो अपने बड़ा होने का कर्तव्य क्या निभाओगे, उसको एक खींच के चाटा रसीद कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए। क्यों कि अगर आप उसको अपने हाथ से हाथ उठाना सिखा दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ होगा तो उसको ये पता चलेगा कि अगर कोई गलत काम होता है तो थप्पड़ मारना पड़ता है। तो आपका छोटा भाई भी आपके साथ क्या करेगा, क्या करेगा, वो सीधा मार के बात करेगा। मैम मार, यस मैम। हाँ, मार के बाद, जबकि होना कहते हैं अगर मान लीजिए आप बड़े हैं और कुछ गलती भी आपके छोटे भाई से हो जाती है तो आप उसको बिल्कुल प्यार से मतलब समझाइए, बेटा समझाना चाहिए है ना, बच्चे भैया ऐसे नहीं करते, या आपका जो बच्चे का नाम है वो लेकर के देखो ऐसे करते तो ऐसा होता है, आप मुझे ऐसे बोल सकते हो, आप सॉरी बोल सकते हो। तो जब 2-3 बार वो, लेकिन कब सीखेगा, जब आप अपने पेरेंट्स से ऐसा बिहेव करोगे। अगर आप अपनी मम्मी के साथ जैसा बिहेव करोगे वो आपके, वो देखेगा, वो ऐसा करेगा। आपके मम्मी पापा जैसा बिहेव करेंगे आप देखोगे, आप करोगे। तो इसलिए किसी चीज़ को सुधारने के लिए हमारा जो सबसे बड़े होते हैं वो जैसे घर में रहेंगे वैसे वैसे हम सीख सीख के छोटे छोटे करते जाते हैं। तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। घमासान मतलब जब कई सारे बच्चे थे तो मारा कोटे उसमें शुरू हो गई। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब सुराहियां शब्द क्या होती है, मिट्टी का एक बर्तन होता है जो गर्दन, लंबी गर्दन का होता है। जो मटका होता है उसका तो जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है। और सुराही कभी देखी आप लोगों ने, पहले सुराहियां चलती थी, अब तो शायद हमारे सामने आती नहीं है। सुराहियों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि सुराही कैसी होती है, तो आपकी उसको शेप पता चल जाएगी। वो मटके की तरह पानी मिट्टी की बनी होती है, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी सी पतली और ऊपर से छोटी सी होती है। हाँ, और उसमें पानी ठंडा रहता है। तो पहले के लोग क्या होते थे, छत पे सोते थे, तो मटका तो ले जाने में दिक्कत होती है, तो सुराही को वो छत पर ले जाते थे, उसमें पानी ले जाते थे और रात को पानी छत पे रख देते, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता था। मेरे मम्मी भी यही बताती थी, वो ऐसा होता था उसकी चोंच निकल रहती थी। हाँ, पतली सी होती थी, और गिलास उसी से गिलास, क्योंकि गिलास उसमें डूब नहीं सकता था, तो उसकी गर्दन को पकड़ के टेढ़ा करके हम उससे पानी लिया करते थे, जैसे है ना। ठीक है, आगे देखिए।
सुराहियां इधर लुढ़की, क्योंकि जब झगड़ा होता है तब कोई नहीं देखता क्या हो रहा है, वो जो सामान है वो टूट फूट जाता है और मटका उधर लुढ़क गया लड़ाई झगड़े के कारण, और उसमें पहले मैं लूँगा पहले लूँगा ऐसे के चक्कर में साहब के कपड़े भी गीले हो गए। ये भला काम करेंगे अम्मा ने निश्चय किया। तो अम्मा ने मतलब उनकी मम्मी ने देख लिया कि अरे भाई ये तो पानी भी आराम से नहीं पी सकते, तो ये काम तो क्या करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज का मतलब होता है बिल्कुल, यानी उनकी मम्मी कह रही है कि देखो ये तो पानी भी नहीं पी सकते, उसके लिए लड़ाई झगड़े कर दिए, मटकियां तोड़ दी, सारे कपड़े गीले कर लिए, तो इनसे काम क्या करवाया जा सकता है। तब उसने कहा उनके पिता ने कि काम तो करना ही पड़ेगा अगर घर में रहना है, वरना इनको शाम को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को भूखा रखता है कि आप कितना भी शैतानी करो, कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन हर माँ बाप सोने से पहले सोचे अरे मेरा बच्चा भूखा है। वो गुस्से में आपको बोल देंगे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको खाना जरूर खिलाएंगे। तो सोचिए कि अपने माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें भी उनकी बात को मानना चाहिए। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान का मतलब होता है जैसे कि आपको राजा का ऐलान हो जाता है ना कि मानना पड़ता है, स्कूल में टीचर का ऐलान या प्रिंसिपल मैम का ऐलान हो जाता है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तो वो काम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो उसके पिता ने कहा कि जो बच्चा काम ना करेगा उसको शाम को खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। अब बच्चे बोल रहे कि हम अच्छा ठीक है हम काम कर लेंगे, लेकिन काम बताओ तो सही हमें क्या काम करना है। देखिए उनका काम करने का तरीका, हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। यानी कि हम अपने घर के में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। आपकी उम्र बहुत बड़े बड़े काम करने की नहीं है, आपके पास भी पढ़ाई का काम रहता है, वर्कलोड बहुत रहता है, बट बेटा छोटे छोटे कामों में आप अपने मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं। जैसे मम्मा ने कपड़े सुखा रखे हैं, आप बाहर से अगर खेल करके आ रहे हो और देख रहे हो कि बाहर कपड़े पड़े, अपने साथ वो कपड़े उठा करके लाके मम्मी के पास बेड पर रख दिए, तो मम्मी ने वो कपड़े समेट के रख दिए। तो इस तरह से वो इस छोटे से काम से आपकी मदद हो जाएगी मम्मा की। ठीक है, घर के छोटे मोटे जैसे पानी अपने आप ही है, अपना बैग अपना लंच बॉक्स को जगह पे रख दिया, अपने नहा करके अपना टॉवल को सुखा दिया, है ना। छोटे छोटे काम है जिससे हम अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे बाहर पेड़ों में पानी डालने का काम है, अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देना है, ये छोटे छोटे काम हैं। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, यानी उनको कहना है कि हमने माली लगा रखा है, माली को हमारे हाँ माली को लगा रखा है, तो माली को हमको पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो पानी देने का काम अगर हम कर देंगे तो वो मालिक के पैसे हमारे बच सकते हैं। हे खुदा के लिए नहीं, घर में मेरे फोन में बैटरी कम है मैम। शिवम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। बैटरी कम है तो किसकी दिक्कत है? कभी तुम्हारी बैटरी कम हो जाती है, कभी तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं होता। चार्ज करके रख के लगा दो, चार्जर में लगा दो। मैम लाइट मैम गांव में रहते हैं ना, इसलिए लाइट नहीं आती है मैम। चलो फिर तुमको जो ठीक लगता है वो करो। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। आप स्पीकर बंद कीजिए आपका। हाँ, बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोगों ने काम पर तुल गए। काम में तुल गए मतलब काम में लग गए, कि मम्मी ने उनको मना किया कि अरे नहीं नहीं तुम उनको पानी डालने का काम मत दो वरना बाढ़ आ जाएगी। मतलब सब जगह बाढ़ क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाना। तो बहुत ज्यादा सुनामी टाइप हो जाता है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम इनको पानी डालने का काम करोगे तो चारों तरफ ये घर में पानी पानी कर देंगे, तो तुम इसको मत करो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं तनख्वाह के लालच। तनख्वाह का मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं उसका पैसा मिलना, पगार मिलना, है ना, जो पैसा मिलता है, इनकम जो हमारे को मिलती है वो। तो वो बच्चों ने सोचा कि अरे काम करने पे हमको पैसा मिलेंगे, चलो चलो हम काम करते हैं, ऐसा मन में उन्होंने ठान लिया।
एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने फटक कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर के धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। यानी कि जो फर्श पे बिछाने का फर्श होता है, जाजम जिसको बोलते हैं, कालीन चटाई। जिसको बोलते हो, है ना। हाँ, मैम चटाई। चटाई तो बेटा अलग प्लास्टिक की होती है, एक कालीन शब्द बोलते हैं। कालीन, कालीन में क्या होता है, वो बिछा के रखते हैं हमेशा, लेकिन उसमें धीरे धीरे डस्ट भरती जाती है, तो उसको बीच बीच में उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो बच्चों ने सोचा चलो इसमें बहुत सारा कचरा हो गया, इसको झाड़ करके साफ करना शुरू कर दिया। और चारों जो बच्चे थे, चारों कोनों उन्होंने पकड़ लिए और पकड़ के उसको फटकारना इस तरह से शुरू किया और मिट्टी निकालना शुरू किया। और एक बच्चा डंडा लेकर के आ गया और डंडे से उसको मारना शुरू किया, जिससे कि डंडे से उसकी मिट्टी निकलनी शुरू हो गई। सारा घर धूल से हट गया। अब देखो, जब हमको ये सफाई करनी होती है, कई बार हम दिवाली पे गद्दे साफ करते हैं, तो उसको कहाँ करते हैं, या तो बाहर खुले में ले जाके करते हैं और या फिर छत पे ले जाके करते हैं। अब बच्चों ने वो काम कहाँ शुरू कर दिया, कमरे के अंदर ही। तो जो उसमें से धूल निकली, वो सारी धूल कहाँ हो गई, घर के अंदर चारों तरफ धूल ही धूल जम गई। हाँ, खांसते खांसते सब लोग बेदम हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा डस्ट निकला। तो उस डस्ट के कारण सभी बच्चों को, जो घर में जितने भी लोग थे, वो उनको खांसी होने की प्रॉब्लम होने लगी। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। और इतना तेज उसमें से इतनी सारी गंदगी निकली, तो सारी उड़ उड़ के सबके, जितने भी घर में लोग थे, सबके सिर पर वो मिट्टी जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई और बुरा हाल हो गया सबका, क्योंकि वो जो सारी डस्ट थी आंख और नाक में चली गई। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया और वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो मम्मी पापा ने डांटा कि अरे तुमने क्या किया, क्योंकि हमें अभी किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हम सोच तो लेते हैं अरे ये तो इतना इजी काम है, लाओ हम कर देते हैं, लेकिन किसी भी छोटे से छोटे काम को हमको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, सिस्टम में लाना ज़रूरी होता है, सिस्टम में लाके उस काम को किया जाता है। तो इसलिए जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले 2 मिनट खड़े होकर अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए कि इस काम को हमें कैसे करना है। देखिए फिर आगे क्या हुआ, उनको ऊपर जब मम्मी पापा ने गुस्सा किया, तो घर से मतलब उनको बाहर जाने के लिए कहा गया। हम लोग फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो उन्होंने सोचा कि चलो धूल मिट्टी हो गई, तो हम लोग झाड़ू लगा करके यहाँ पे सफाई कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, ये कालीन है और कालीन को बच्चे झाड़ रहे हैं, मस्ती से, आराम से, एक खुशी से, खुश होके काम कर रहे हैं वो सारे बच्चे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि काम करने का तरीका क्या होता है। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब लोगों को ये हुआ, बच्चों को, कि जो झाड़ू लगाएगा उसी को पैसा मिलेगा। तो फिर हम झाड़ू कौन लगाए, और झाड़ू घर में एक ही थी। तो उसने सोचा अगर ये झाड़ू लगाएगा तो इसको पैसे मिलेंगे और ये झाड़ू लगाएगा तो इसको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। और क्या हुआ फिर, झाड़ू एक थी, झाड़ू के लिए वो खींचने लगा, इधर से वो खींचने लगा, उधर से वो व्यक्ति खींचने लगा। तो जब सब झाड़ू को पकड़ के खींचने लगे, तो वो झाड़ू ही टूट गई। तो देखिए काम बढ़ गया, जहाँ पहले पूरे घर में धूल मिट्टी बढ़ गई थी, अब झाड़ू भी टूट गई, तो सफाई होना कैंसिल ही हो गया। जितनी सीखी उनके हाथ में पड़ी, वे उसी से उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अब उन झाड़ू को टूटने से क्या हुआ, सबके हाथ में 2-2 उसके झाड़ू की जो सीखें थी वो हाथ में आ गई और उसी से वो झाड़ू लगाने लगे। तो क्या सीखों से झाड़ू लग जाती है क्या, नहीं लगती ना, बल्कि कचरा और हो गया। अम्मा ने सिर पीट लिया, मतलब सिर पे हाथ रखते कि हे भगवान कैसे बच्चे हैं, ये तो काम बढ़ा दिया इन्होंने। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका का। अब बच्चे क्या करें कि हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो हमको काम करने ही नहीं दे रहे। वो अपनी गलती नहीं मान रहे कि हम गलत कर रहे, बल्कि गलती किसमें बता रहे हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की। मजा आ रहा है चैप्टर में? यस मैम। यस मैम। होता है घर में ऐसे कभी कभी? मैम हर बार होता है मैम घर में ऐसा होता है। हाँ मैम, मेरे तो हर मंथ होता है। हर मंथ होता है। हाँ तो मम्मी ज्यादा काम करवाती है कि चेतन है आपसे, चित्रांश? हाँ मैम, मैं बड़ा हूँ ना सबसे, इसलिए। ओके ओके, तो मम्मा को आज मैं बोल दूंगी
कि भाई थोड़ा चित्रांश को कम काम करवाया करिए, ठीक है। चलिए, लेकिन गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने अपनी मम्मी पापा से पहले सीखा नहीं कि किस काम को कैसे करना है। अगर उसी काम को हम सिस्टम से करेंगे तो काम हमारा इजीली हो जाएगा। तो कोशिश करा करो कोई भी नया काम करने से पहले आप 2 मिनट मम्मा के पास बैठो, मम्मा प्लीज़ मुझे ये बताओ कि ये काम कैसे करना है ना। मान लीजिए एक सिंपल सी चाय बनानी है, तो आपको पता तो है चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, लेकिन उसका सिस्टम नहीं पता कि पहले क्या उबालना पड़ता है, कैसे अदरक कूटनी पड़ती है, कितनी चीनी डालनी पड़ती है, कितनी चाय की पत्ती डलेगी। तो एक बार मम्मा जब करे तो मम्मी के साथ खड़े हो, मम्मी जब झाड़ू लगा रही देखो उसको, मैं नहीं कह रही आप झाड़ू लगाओ, लेकिन अगर कभी हमको ज़रूरत पड़े तो हमें हर काम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले उसको सिस्टम में सीखना ज़रूरी है। तो देखो आपकी मम्मा भी आपसे कितनी खुश होगी, कभी मम्मा थकी हुई आए और 1 कप चाय बना के पिलाओ कि मैम ने आज हमें यूँ बोला था कि अपनी मम्मा की हेल्प करना चाहिए। 1 कप मम्मा के लिए अच्छी सी चाय बना के पिलाओ, देखो मम्मी कितनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को देगी, कितना खुश होगी। लेकिन चाय बनाने का तरीका आपको पहले सीखना होगा कि कितने 1 कप चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आगे देखिए, असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब देखिए क्या होता है कि गाँव में जो घर कच्चे होते हैं तो वहाँ पे जो खुला एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है, तो वहाँ पर अगर कचरा साफ़ करना होता है ना, तो जब झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी उड़ती है, तो लोग क्या करते हैं उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, जिससे पानी वो मिट्टी जम जाती है और ऊपर से झाड़ू आसानी से निकल जाता है कचरा। अब बच्चों ने कभी कहीं देखा होगा ऐसा होते हुए, तो उन्होंने सोचा अच्छा मिट्टी उड़ रही है, ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं जिससे मिट्टी उड़ेगी नहीं। क्या किया उन बच्चों ने कि जैसे उनको ध्यान आया कि छिड़काव करना चाहिए तो उन्होंने उस दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल क्या बन गई? कीचड़ बन गई, ठीक है। अब देखिए और घर का हाल बहुत बुरा हो गया। मान लीजिए बारिश, पहले आंधी चले हमारे घर में, जैसे आंधी चलती है और आंधी के संगत जब बूंदाबांदी भी आ जाती तो हमारे पूरा घर क्या हो जाता है? चिप चिप कीचड़ जैसा हो जाता है ना, गंदा। तो ऐसे सारा पूरा घर उनका कीचड़ वाला बन गया। अब सब आंगन से भी निकल गए, अब सब लोग वहां से जो बाहर बरामदा था उससे भी बाहर निकले। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बच्चे अभी हारे नहीं है क्योंकि बच्चों को तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, तो उन्होंने सोचा ठीक है ये दोनों काम तो हमारे सही नहीं हुए, अब हम ऐसा करते हैं कि बाहर पेड़ों को पानी डाल देते हैं। पानी डालने में क्या सीन हो रहा है देखिए, सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले आया। मान लीजिए आप सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और आपको कहा गया बेटा पानी डाल दो, तो पानी का तरीका क्या था? एक पाइप लगाना है नल में और एक एक बच्चा थोड़ी थोड़ी देर, थोड़े पेड़ों में तुमने दे दिया, थोड़े तुमने दे दिया, थोड़े में। अब बच्चों में इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं कि वो इतना वेट करें कि एक पानी दे रहा है और बाकी सड़ खड़े खड़े देखें। तो यही तो आपका बचपना होता है। तो क्या होता है, पानी लाने की जैसी बात हुई कि जिसके हाथ में जो बर्तन मिला वो अपने हिसाब से वो बर्तन लाके पेड़ों में पानी डालने लगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम डोंगे मतलब क्या होता है? डोंगा होता है बड़ा सा, जैसे एक तो भगोना होता है, भगोने से ऊंचाई में कम होता है। कटोरा जिसको बोलते हैं ना, ढक्कन वाला, उसको बोलते हैं डोंगे, ठीक है। जिसमें हम सब्जियां या रायता, जैसे आप जब आपके घर में फंक्शन होता हो तो मम्मा निकालती होंगी ना नए ढक्कन वाले कवर जो होते हैं, उसको बोलते हैं डोंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, तो वंशिका ही बोल रहे हैं ना? यस मैम। हाँ वंशिका, आपके घर में तो ऐसा हो ही जाता होगा क्योंकि आप तो बोलते हो कि हम लोग काफ़ी लोग साथ में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली होती है ना, तो सारे सब लोगों का एक साथ सब काम करना होता है, तो ये सारी मस्ती आपके घर में ज़रूर होती होगी। नो मैम। थोड़ी बहुत तो करते होंगे मैम हमारे ऐसा होता है। पुलकित के ऐसा होता है क्या? ओके, तो मज़ा आ रहा Yes, होगा ma'am. पुलकित चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का सीन चल रहा है ना? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखिए। टाइम होते बेटा मुझे बता देना प्लीज़, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरी। हो गया? यस मैम, ज्यादा हो गया टाइम। चलिए ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे राइट लगा लीजिए, कल हम यहाँ से करेंगे। ओके ओके मैम। चलो।
थैंक अब यू। सब लोग से मैम। हाँ अब सब ओके मैम। ओके मैम थैंक यू। मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ एक सेकंड बेटा।